ना बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। तस्मीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 5 जज़्म। आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 5 जज़्म। आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 5 जज़्म। नंबर 5 जज़्म। आज हम कौन से सबक पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 5 जज़्म। आज हम कौन से सबक पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 5 जज़्म। के ऊपर इस लकीर के ऊपर है छोटी दाल जैसी शक्ल। इस लकीर के ऊपर है छोटी दाल जैसी शक्ल। इस लकीर के ऊपर क्या है? छोटी दाल जैसी शक्ल। छोटी दाल जैसी शक्ल का नाम है जज़्म। छोटी दाल जैसी शक्ल का नाम है जज़्म। छोटी दाल जैसी शक्ल का नाम है जज़्म। छोटी दाल जैसी शक्ल का नाम क्या है? जज़्म। छोटी दाल जैसी शक्ल का नाम क्या है? जज़्म। छोटी दाल जैसी शक्ल का नाम क्या है? जज़्म। ता को क्या है? जज़्म। ता को क्या है? जज़्म। जाजिम कहाँ है पूछे ना बेटा इनसे। जज़्म कहाँ है? ऊपर। जज़्म कहाँ है? ऊपर। जज़्म कहाँ है? ऊपर। जज़्म हमेशा हरफ के ऊपर होती है। जज़्म हमेशा हरफ के ऊपर होती है। जज़्म हमेशा हरफ के कहाँ होती है? ऊपर होती है। जज़्म हमेशा हरफ के कहाँ होती है? ऊपर होती है। जज़्म का दूसरा नाम है जज़्म का दूसरा नाम है सुकून। जज़्म का दूसरा नाम है सुकून। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। शाबाश। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। जोर से बात। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ पर साकिन हरफ कहते हैं। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। शाबाश। जिस हरफ को जज़्म और साकिन हो उस नहीं, जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उनसे पूछें जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ को क्या कहते हैं। ये बात अब इनसे पूछें आप। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ को क्या कहते हैं? साकिन। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ को क्या कहते हैं? साकिन। जिस हरफ को जज़्म और सुकून हो उस हरफ को क्या कहते हैं? साकिन। बताएं इनको। साकिन हरफ ये 3 दफ़ा बताए ना। साकिन हरफ अकेला नहीं पढ़ा जाता, अपने पहले मुतारे हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। हाँ, फिर से बताएं इनको। साकिन हरफ अकेले नहीं पढ़ा जाता, अपने पहले मुतारे हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। मिलाकर पढ़ते हैं। हाँ। साकिन हरफ अकेला नहीं पढ़ा जाता, अपने पहले मुतारे हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। हाँ, अब इनसे पूछे साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता है। साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता है? बताए ना बेटा। अपने पहले मुतारिक हरफ से मिलाकर। अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। हरफ से पढ़ते हैं। अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। अपने
पहले मुतहर्रिक हरफ के नहीं, हरफ से। मुतहर्रिक हरफ से हाँ, मिलाकर पढ़ते हैं। हाँ, साकिन हरफ को अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। बताएं। अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। यानी ये हरफ जो है इसको अकेला नहीं पढ़ा जाएगा। ये इस पर जो निशान है या जो आपने शक्ल पढ़ी है, जज़म, सुकून, ये एक चीज़ है। ये जब भी किसी हरफ पर आएगी उस हरफ को अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, वो किसी के सहारे यानी किसी से मिलकर पढ़ा जाएगा, अकेला नहीं पढ़ा जाएगा। अगर इसके हरफ से पहले किसी हरफ को ज़बर होगी उसके साथ मिलकर पढ़ेगा, मिलाकर पढ़ेंगे। अगर किसी के इससे पहले हरफ को ज़ेर होगी वो भी उनसे मिलाकर पढ़ेंगे। यानी जज़म वाला हरफ जो है ना, उससे पहले हरफ अगर उस पर पेश हो, ज़ेर हो या ज़बर हो तो उससे मिलेगा। यानी जिस तरह आपने पढ़ के आई थी तख्ती नंबर 3 में, तख्ती नंबर 4 में, जिस हरफ पर ज़बर है तो अकेला पढ़ा जा रहा था ना, उसको भी अकेला पढ़ते थे। ज़ेर वाला हरफ भी अकेला पढ़ सकते हैं, पेश वाला हरफ भी अकेला पढ़ सकते हैं, उसकी जोड़ रमा हो सकती है। 2 ज़बर वाला हरफ भी, उसकी भी जोड़ रमा हो सकती है। 2 पेश में पढ़े हैं आपने, उसको भी अकेला पढ़ा है आपने। जैसे बादो पेश या बादो ज़ेर, बादो ज़बर, बा पेश, बा ज़ेर, बा ज़बर, इसे। यानी इस हरफ पर ताक पर जज़म है। अब इस ता पर जज़म जो है, इस ता को अकेला नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ सकते, अकेले नहीं पढ़ सकते। वजह क्यों? ये जज़म वाला हरफ मोहताज बन जाता है, ये किसी के सहारे पर चलता है, अकेला नहीं पढ़ा जाएगा। कभी भी साकिन हरफ अकेला नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले जो हरफ होगा ना उसको देखेंगे, इसको हरफ को क्या है, जज़म है तो इस हरफ को जज़म है, और उससे पहले हरफ को अगर पेश है तो उससे मिलाएंगे। अगर ज़ेर है तो उससे मिलाएंगे, अगर ज़बर है तो उससे मिलाएंगे, अगर खड़ा ज़बर हो तो भी उससे मिलाएंगे, 2 ज़बर हो फिर भी उससे मिलेगा। यानी ये हरफ जो है ये अकेला नहीं पढ़ सकते। जिस हरफ पर जज़म हो उसको अकेला नहीं पढ़ सकते। तो अब जोड़ कर आएँ, शाबाश, अब जोड़ कर आएँ। इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता ज़बर, शाबाश। इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता ज़बर, इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता ज़बर। अब इनसे पूछे, क्या है? शाबाश। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता ज़बर। इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता ज़ेर, इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता ज़ेर, इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता ज़ेर। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता ज़ेर। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता ज़ेर। इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता पेश, इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता पेश, इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता पेश। इस हरफ का जोड़ क्या है? मोहम्मद कामरान, आप देखकर यहाँ आपका तवज्जो नहीं है, देख नहीं रहे आप। शाबाश। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता पेश। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता पेश। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता पेश। इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता ज़बर, इस हरफ का जोड़े हमज़ा ता ज़बर।
सरफ का जोड़े हमजा सा जबर